ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जैसे ही उनका ट्यूमर बस्ट हुआ तो एकदम वो जब गिर पड़ी और उन्हें आंखें पलट दी, ख़त्म हो गई मम्मी। हमने देखा कि इनके तो कोई हलचल ही नहीं है और हमने फिर वो ऐसा हाथ अपना देखा और वो चक्र चलाया और उनके पीछे रख दिया। 2.5-3 सेकेंड्स में एकदम उन्होंने फिर से आँख खोली तो उनकी आंखें तो पलट गई थी, शरीर उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन वो चूंकि आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव था कि उन्होंने फिर से आंख खोल ली। कुंडलिनी जागरण के संबंध में जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ये निवेदन किया था कि हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो भौतिकता में लिप्त थे, लेकिन उन्होंने कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया। अचानक उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। तो मित्रों, आज एक राज की बात, एक रहस्य की बात हम अपने जीवन की बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हम जानते हैं वो और कोई नहीं, हमने स्वयं अपने ही अनुभव को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया था। हाँ, हम बताना नहीं चाहते थे ये सब चीज़ें, हमारे जीवन में जो ये रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं इनको हम उजागर करना नहीं चाहते थे समाज के सामने। लेकिन अब चूंकि हम कुंडलिनी जागरण के काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं तो लोगों के प्रश्न आए कि आप कैसे कुंडलिनी जागरण के विषय में बात कर रहे हैं, क्या आपको स्वयं को कुंडलिनी जागरण का अनुभव है? कुछ लोगों ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं, कुंडलिनी विषय की जानकारी आप कैसे दे सकते हैं, कुंडलिनी जागरण की विधियों को आप कैसे बता सकते हैं, क्या आपने खुद ने अनुभव किया है? तो इन सब प्रश्नों का आज हम जवाब देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि हाँ, हमने कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है। उतना ही प्रत्यक्ष जितना हम लोग सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, हमने कुंडलिनी जागरण के अनुभव को जिया है, वर्षों तक जिया है। ये ईश्वर की कृपा है, हमारा तो उसमें कोई योगदान नहीं है। तो अब ये सब हुआ कैसे? तो ये ऐसे हुआ कि एक घटना घटी, शायद 1995 या 96 की घटना होगी, हमको बिल्कुल एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो उस समय क्या हुआ था कि हमने महर्षि महेश योगी जी का भावातीत ध्यान है, एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं उसको, भावातीत ध्यान। तो एक सतपति जी महाराज थे, उनसे हमने भावातीत ध्यान सीखा था। हमारे नर्मदापुरम में ही वो आए हुए थे उनके आश्रम में, तो वहाँ जाकर हमने उनसे भावातीत ध्यान सीखा था और हम रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते थे, रेगुलर उसका अभ्यास करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ महीने ही हुए होंगे ये भावातीत ध्यान का अभ्यास करते करते, तो एक दिन क्या हुआ कि हम वो साधना कर रहे थे, भावातीत ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक ऐसा लगा कि जैसे एक बहुत तीव्र बवंडर जैसा टॉर्नेडो, जो एक आंधी आती है, हमारी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे से एकदम से ऐसा उठा जोर से। उस इतना वेगवती, इतना फोर्सफुल था वो कि जैसे टॉर्नेडो जैसा कि ये आसपास की सारी चीज़ों को बहा ले जाएगा। इतनी खतरनाक ऊर्जा का एक प्रवाह एकदम नीचे से ऊपर की ओर आया। हम घबरा गए, हमको आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब बहुत उसका वेग बढ़ने लगा, कुछ सेकंड्स के लिए हुआ होगा, तो हम डर गए और हम एकदम ध्यान से बाहर आए। तो हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। तो उस समय हमको कुंडलिनी जागरण के विषय में थोड़ा बहुत सुना था, ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो फिर बात आई गई हो गई, हम वैसे ही भावातीत ध्यान का अभ्यास करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दिन हम भयभीत हो गए। यदि ध्यान में थोड़ी देर बैठे रहते तो हो सकता कुछ घटना और आगे घटती और कुछ ध्यान बढ़ता, लेकिन चूंकि हम भयभीत हो गए तो वो अवसर निकल गया हाथ से। अब एक दिन क्या हुआ कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे भावातीत ध्यान की, तो
हमने देखा था कि समय हुआ है 5 बजे के आसपास था, अच्छी धूप थी, गर्मी के दिनों की बात है, शायद मई का महीना होगा। ये भी बात 97 के आसपास की होगी, 1997 की। तो हम ध्यान पे बैठे तो ऐसा लगा कि यार ध्यान लग नहीं रहा है। 5 बजे बैठे थे हमको ऐसा लगा कि यार ध्यान लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। 5 मिनट हो गए, चलो उठते हैं। तो देखा तो जैसे आंखें खोली तो देखा तो अंधेरा हो गया था। घड़ी देखी तो 7 बज गया था और हमको ऐसा लगा कि जैसे कुछ 3-4 मिनट ही बीते हों। तो हमको समझ में नहीं आया कि वो कितनी बड़ी घटना, वो समाधि घट गई थी हमारी। ये सब बातें हमको बहुत बाद में पता लगी। अब हमको समझ में नहीं आया कि ये ऐसा लगा कि ये 3-4 मिनट ही हुए और यहाँ तो 2 घंटे बीत गए, समझ में नहीं आया। अभ्यास करते रहे लेकिन ध्यान का काफ़ी वर्षों तक ध्यान का हमने अभ्यास किया, लेकिन फिर बाद में डिसकंटिन्यू हो गया। वो किसी भी प्रकार की साधना बंद हो गई। ऐसे लंबे समय तक ऐसा हुआ कि ध्यान नहीं किया, काफ़ी समय बीत गया। फिर हाँ, भगवत गीता का पाठ जरूर करते थे कभी कभी अर्थ सहित, और हनुमान चालीसा जरूर हम करते थे। मित्रों, हनुमान चालीसा का या हनुमान जी का हमारे जीवन में जो हमें ये आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, इसमें हनुमान जी का कोई बहुत बड़ा योगदान है। हम आगे आपको बताएंगे कि क्या हनुमान जी ने कृपाएं की हैं। तो अब ऐसे कई वर्ष बीत गए। 1995-96 में जो वो बवंडर वाली टॉर्नेडो वाली घटना घटी, फिर 97 में ये हम समाधि में चले गए, जो हम समझ नहीं पाए। लेकिन 97 से लेके 2004 तक एक लंबा समय बीत गया, तो कोई ऐसी विशेष घटना नहीं घटी। लेकिन 28 नवंबर 2004 को हमारी शादी हुई। 28 नवंबर 2004। शादी के बाद अचानक क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया कि हम बीमार रहने लगे। बहुत ज़्यादा बुखार हमको चढ़ जाता था, कई बार 103 के ऊपर चला गया बुखार, मतलब बेहोशी जैसी स्थिति में ऐसा कई बार हुआ कि हम कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगे, ऐसा बुखार आया। तो 4-5 महीने में ऐसा कई बार हुआ कि हम भयंकर बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हुए, बहुत बुखार आया। हमारी श्रीमती भी घबरा जाती थी कि ये क्या हो रहा है बार बार। तो मित्रों, एक दिन ऐसा हुआ, वो दिन था 4 जून 2005। शादी के कुछ ही महीने बीते थे। तो 4 जून 2005 का वो दिन था, सवेरा। तो हमारा मन हुआ कि बहुत, उस समय भी हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब था, बुखार की स्थिति थी। उस दिन सुबह क्या हुआ कि हम घर पर ही बैठे हुए थे, अचानक रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में हमको बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। बहुत तेज पीड़ा हुई अचानक, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी का आखिरी पॉइंट, बहुत तेज पेन हुआ एकदम से। उनका न जाने क्या हो गया अचानक। और फिर हमारा मन हुआ कि ध्यान पे बैठा जाए। तो मित्रों, हमने कुछ दिन पहले, हमारे एक ब्रदर हैं, वो आध्यात्मिक अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो उनसे विपश्यना ध्यान सीखा था, लेकिन वो हम कर नहीं पाते थे ठीक से, हमसे बनता नहीं था वो। जबकि बड़ा आसान है वो, लेकिन हम वो नहीं कर पाते थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते थे। तो उनने सिखाया था, तो कुछ दिन हमने प्रयास किया, क्योंकि वो हमसे ठीक से बना नहीं, तो हमने उसको बंद कर दिया। तो उस दिन हमारा मन हुआ कि हम बैठ के ध्यान करना चाहिए कुछ देर, तो विपश्यना करेंगे आज। तो हमने हमारी श्रीमती से कहा कि हमको डिस्टर्ब मत करना, हमारा शायद ऐसा लग रहा है कि ध्यान करने का मन हो रहा है, तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना। और हमने हमारा दरवाज़ा बंद कर लिया, अंदर से उसको बंद कर लिया। वो दिन जो था 4 जून 2005 का, हम जैसे ही विपश्यना करने के लिए बैठे तो हमारे शरीर में तो वो टॉर्नेडो फिर से चालू हो गए। जैसे ही ऊर्जा उठी तो हम 1.5 2 फीट ऊपर उछलने लगे और वो बवंडर चालू हो गए। शक्ति का, ऊर्जा का ऐसा प्रवाह, उसका ऐसा वेग जो शरीर को दूर ऊपर ऊपर फेंक देता था। अति वेगवती ऊर्जा, बहुत फोर्स और
शरीर पूरा ऑटोमेटिक हो गया। ऐसी ऐसी योग मुद्राएं हम करने लगे, योग आसन हम करने लगे जो हमने ना देखे, ना सुने, ना किए जा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति तो उनको कर ही नहीं सकता, उन योग आसनों को जो हम उस समय करते थे ध्यान की अवस्था में। बड़ा अद्भुत समय था वो, बहुत अद्भुत। याद आ जाता है आजकल भी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या घट गया जीवन में। ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी, शरीर ऑटोमेटिक हो गया। बहुत कुछ हुआ उस दिन शरीर में, जिसको हमने बाद में जाना कि हमारी कुंडलिनी जागृत हुई। तो प्रतिदिन एक बार में हम ध्यान पे बैठते थे तो 3 घंटे 20 मिनट हम उस समाधि की अवस्था में रहते थे। अब नई नई शादी हुई थी तो पत्नी बाहर के कमरे में रोती थी कि इनको पता नहीं क्या हो गया, कि ये कमरे में बंद करते हैं, बंद करके बैठे रहते हैं घंटों, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या हो गया। तो हमने उनको बताया कि देखो हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें किसी प्रकार के दुखी होने या रोने की बात नहीं, ये तो भगवान की कृपा है जो हमारे ऊपर हुई है। उन्होंने हमारे पापा मम्मी से शिकायत की, अपने मायके में शिकायत की कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मेरे को छोड़ के चले जाएं, बाबा बन जाएं। तो हमने उनको प्रॉमिस किया, एक वायदा किया कि देखो हम जो भी साधना करेंगे घर पर करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के, तुमको छोड़कर कहीं भागने वाले नहीं हैं। जो साधना करेंगे हम घर पर करेंगे, लेकिन हमको रोको मत। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, ये कुंडलिनी हमारी जागृत हो गई है, क्योंकि हमने तो कोई प्रयास किया नहीं। अचानक जागृत हो गई, अब चूंकि जागृत हो गई है तो हमको फिर इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रतिदिन वही 3 घंटे 20 मिनट का ध्यान, और बात करते करते ध्यान की अवस्था में चले जाते थे, समाधि लग जाती थी। स्थिति तो ये तक हो गई थी कि जैसे किसी से बात कर रहे हैं, और बात करते करते ध्यान उठ जाता था और हमें जाके हम ध्यान पे बैठ जाते थे, और फिर वही घंटों ध्यानस्थ रहते थे हम। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। उस समय हमारी मम्मी बीमार थी कि फिर क्या हुआ, कई साल तक ये घटनाएं घटी, कई साल तक हुआ। ऐसा क्या हुआ कि इस पर विराम लगा। तो मित्रों, कुंडलिनी जागरण का विशेष अनुभव भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय हमारा कोई गुरु नहीं था, आध्यात्मिक गुरु हमारे पास नहीं था। तो अब जो घटनाएं घटती थी हमको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब यदि कुछ घटना घट रही है तो अब क्या करें, इसके आगे क्या करें, इसका कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो इस कारण उस समय कोई आध्यात्मिक गुरु तो हमारा था नहीं। बचपन में एक गुरु बनाए थे हमने, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई थी। और किसी की कुंडलिनी जागृत हो जाए और किसी मार्गदर्शक का सहारा ना मिले तो अपने आप में बड़ी खराब स्थिति है। और हमारे पास तो कोई नहीं। तो हमारे एक ब्रदर हैं, तो उन्होंने हमें काफ़ी मार्गदर्शन किया। उनको जितना ज्ञान था उन्होंने हमें संभाला। हमने उनको बताया कि भैया ये हो रहा है, तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत हमको गाइड किया। लेकिन जिस प्रकार के मार्गदर्शन की उस समय हमें आवश्यकता थी वो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ प्रश्न उत्तर होते थे, हम प्रश्न पूछते थे तो कहीं से जवाब आता था, पता नहीं कहाँ से आता था, लेकिन हमारे सवालों का जवाब हमको मिलता था वो समाधि की अवस्था में। 3 घंटे 20 मिनट ध्यान लगता था, और जब 3 घंटे 20 मिनट होने वाले होते थे तो मन में हनुमान चालीसा चालू हो जाती थी। हर बार के ध्यान की बात बता रहे हैं आपको कि 3 घंटे 20 मिनट, उस समय ध्यान में तो समय का ध्यान नहीं रहता है कि क्या कितना समय बीत गया, लेकिन जब उठ के देखते थे तो करेक्ट 3 घंटे 20 मिनट हो चुका होता था। और फिर आखिरी में हनुमान चालीसा प्रारंभ होती थी। जैसे जैसे हनुमान चालीसा आगे बढ़ती जाती थी, समाप्ति की ओर आती थी, हमारा ध्यान भी समाप्त होता जाता था, हम ध्यान में बाहर आ जाते थे। और ध्यान की स्थिति ऐसी थी कि जैसे कोई मच्छर काट रहा हो, तो हम उसको ना भगा सकते हैं ना वो उसको मार सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमारे काबू में नहीं रहता था। शरीर ऑटोमेटिक हो गया था, उसको वो किसी दूसरी शक्ति के इशारों से काम करता था।
शरीर हमारे बस में नहीं रह गया था। तो ये सब कई वर्षों तक चला। फिर हम जिन हमारे भैया का बताया कि उन्होंने हमें बहुत गाइड किया, उन्होंने हमें महातार बाबा की एक फ़ोटो ला की थी, छोटी सी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी। उस फोटो के सहारे हमने अपना आध्यात्मिक गुरु उन्हीं को मना लिया, उससे बहुत सहारा मिला। अब उस समय हम जानते नहीं थे कौन है महातार बाबा, बाद में उनकी जानकारी मिली। फिर महातार बाबा की कृपा से योगानंद जी महाराज से हम जुड़े, परमहंस योगानंद जी से। लेकिन उनसे वो तो शरीर काफ़ी पहले छोड़ चुके, शायद 1953 में शरीर छोड़ा उन्होंने। उनकी संस्था YSS चल रही है, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाई। लेकिन महातार बाबा ने हमको हमारे गुरुदेव से मिलाया, जिससे जिन गुरुदेव से हम अभी दीक्षित हैं। हमने नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली है। श्री मधुकर नाथ जी महाराज ने हमको दीक्षित किया। लेकिन महाअवतार बाबा ने हमारी बहुत मदद करी, क्योंकि उन्हीं का सहारा था और कोई गुरु तो हमारे पास था नहीं। तो हमने महाअवतार बाबा को ही अपना गुरु बना लिया था। तो अब चूंकि हमारे पास गुरु मंत्र नहीं था, अब जब तक गुरु मंत्र नहीं होता है तब तक कनेक्टिविटी नहीं बनती है गुरु के साथ। अब गुरु मंत्र तो था ही नहीं, तो प्रार्थना से जैसा भी जो होता था, हम महाअवतार बाबा को याद करते थे। तो कभी मदद मिलती थी, कभी नहीं भी मिलती थी। बाद में 2016 में श्री मधुकर नाथ जी महाराज, जिनको श्री एम कहते हैं लोग, आप यदि गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको श्री एम दिख जाएंगे। उनके प्रवचन, उनके रिट्रीट्स सब मिल जाएगा। लेकिन 2004 और 2016 में 12 साल बीत गए। जब पादवेज वर्ल्ड स्कूल में रिट्रीट हुई गुरुदेव की, तो वहाँ फिर गुरुदेव से हमने क्रिया योग की दीक्षा ली। लेकिन 2004 में कुंडलिनी जागृत हुई और 2016 में दीक्षा मिली क्रिया योग की। तो एक लंबी अवधि बीत चुकी थी, 12 वर्ष बीत चुके थे। इन 12 सालों में बहुत कुछ अनुभव किए, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। क्योंकि नई नई शादी हुई थी कुछ ही महीने पहले, अब अचानक साधना में उतरना पड़ा, तो हमारी पत्नी को भी बहुत सहना पड़ा। क्योंकि हम दिन में अधिकांश समय तो ध्यान में रहते थे। एक बार में ध्यान में बैठते थे तो 3 घंटे 20 मिनट बाद उठते थे। हम तो अंदर ध्यान में रहते थे, लेकिन हमारी पत्नी बाहर बहुत दुखी रहती थी, रोती थी, बहुत परेशान थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए कि ये भी ध्यान करने लगें, ये इस चीज़ को समझने लगें। तो फिर एक दिन हमने उन पर शक्तिपात किया, हमने उनके ऊपर शक्तिपात किया। तो उस दिन से वो शक्तिपात करते ही उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई, उनकी भी। और फिर वो भी प्रतिदिन ध्यान करने लगी, उनके भी बड़े दिव्य अनुभव। हम लोग रोज डायरी में नोट करते थे। वो जब ध्यान से उठती थी तो हमको बताती थी कि आज ये हुआ, आज ये देखा मैंने, वो देखा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारी श्रीमती कमरे में ध्यान कर रही थी और हम बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि वो ध्यान करने के बाद हमको बताती थी कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो हम वेट कर रहे थे और वो ध्यान कर रही थी अपना। तो अचानक उन्होंने हमको बुलाया कि वकील साहब, वो हमको वकील साहब कहती हैं, कि वकील साहब आइए, कुछ अजीब सा हो गया है। तो हम गए एकदम दौड़ के, हमका पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि किसी ने उनके मुंह में मिठाई डाल दी, मुंह में उनके मिठाई का टुकड़ा आ गया है। उन्होंने बताया कि देखो ये पिंक कलर का ये मिठाई का टुकड़ा और हल्का सा मीठा इसका स्वाद है। तो उस कमरे में तो कोई आ ही नहीं सकता था, चारों तरफ से बंद था वो कमरा, बाहर हम बैठे हुए थे। तो हो सकता कोई दैवी शक्ति का प्रवेश हुआ हो और उनको मिठाई खिलाई हो। ऐसे ही वो ध्यान करते करते क्या हुआ, एक दिन बोली कि वकील साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हमने कहा क्यों भाई, अभी ध्यान तो ठीक से हो गया ना। कहने लगे पूरा नहीं हो पाया, मैं डर गई बहुत ज़्यादा, तो मुझे ध्यान से उठना पड़ा। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? तो कहने लगे एक चुड़ैलन टाइप की आती है और वो मुझे बहुत डराती है, बहुत विकराल स्वरूप है उसका और भयानक चेहरा है और मुझे बहुत डरा रही है, मैं बहुत डर गई हूँ।
तो अब मैं ध्यान में बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हमने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम डरो मत, अब तुम ध्यान पे बैठो और जैसे ही वो आए तो हम तुम्हारे बाजू में बैठे, हमको इशारा कर देना, तो हम फिर देखेंगे हमें क्या करना है। तो वो एक चली गई ध्यान में, एकदम बैठी और गहरा ध्यान में उतर गई वो। तो जैसे ही वो चुड़ैलन आई उनके ध्यान में, तो उन्होंने कहा वकील साहब, ध्यान में ही कहा उसने कि वकील साहब वो आ गई। तो फिर हमने उसके ध्यान में प्रवेश किया, श्रीमती के। अब ये कैसे हुआ ये हमें नहीं मालूम। हमने उनके ध्यान में प्रवेश किया और उस चुड़ैलन को हमने मारा, उसका वध किया, और उस वध किया तो वो मर गई चुड़ैलन। तो ऐसे हमारी श्रीमती को उस भयानक चुड़ैल के आतंक से मुक्ति मिली। तो ये आसुरी शक्ति कोई होगी जो उनको उनके ध्यान में विघ्न डाल रही होगी, लेकिन वो मर गई। फिर उसके बाद इस टाइप की कोई बात नहीं हुई उनके साथ। लेकिन हमारी श्रीमती का जो ध्यान लगना और ये सब चला, ये केवल 1 महीने तक चला। फिर क्या हुआ कि उन्हें मायके जाना पड़ा। तो मायके से जब वो आई तो ये सब कुछ भूल चुकी थी, जैसे ये कुछ घटा ही नहीं उनके जीवन में। आज भी हमारी साधना तो चल रही है, लेकिन हमारी श्रीमती की साधना नहीं होती। वो उसी समय 1 महीने तक के लिए उनका हुआ था, ऊर्जा उठी, कुंडलिनी भी जागृत हुई, लेकिन वो 1 महीने के बाद वो सब समाप्त हो गया। अब उच्च कोटि की अनुभूतियाँ भगवान की कृपा से हमको हुई। अब ये क्यों हुआ? हमने तो ऐसी कोई साधना की नहीं थी, इस जन्म में तो कोई साधना हमने नहीं की थी। थोड़ा बहुत जो हमने बताया कि भावातीत ध्यान हमने किया था, इतने से कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। तो फिर 2016 में हम कई लोगों से पूछते रहते थे कि जैसा कैसे हो गया। बहुत कम लोगों से हमने पूछा, सबको नहीं बताई हमने ये बात, लेकिन कुछ लोगों से हमने पूछा कि ये क्या हुआ, तो उसका हमको संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। फिर 2016 में श्री एम से जब हम दीक्षित हुए तो हमने उनसे सवाल पूछा कि सर ये हुआ, ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। तो हमने कहा सर ये कुंडलिनी जागृत हो गई तो फिर ये सब शक्तियाँ चली क्यों गई? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ठीक से मार्गदर्शक नहीं मिल पाया, कोई गुरु नहीं मिल पाया। हमको तो पता था कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, लेकिन गुरुदेव ने उस बात को कंफर्म किया कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हुई थी। तो अब हमने गुरुदेव से सवाल पूछा कि गुरुदेव कैसे कुंडलिनी जागृत हो सकती है हमारी? हमने तो कोई साधना ही नहीं की, कभी कोई साधना हमने इतनी ज़्यादा नहीं की कि कुंडली जागृत हो जाए, क्योंकि लोग तो बताते हैं कि इसके लिए सैकड़ों जन्म की तपस्या की आवश्यकता होती है। तो फिर हमारी कुंडलिनी कैसे जागृत हो सकती है? तो गुरुदेव ने बताया कि ये तुम्हारी इस जन्म की साधना का फल नहीं है, तुमने पिछले जन्मों में जो साधनाएं की हैं, घोर तपस्याएं की हैं, उस कारण तुम्हारी ये कुंडलिनी जागृत हुई है। जब गुरुदेव ने ये कहा कि तुमको कोई ठीक से मार्गदर्शक नहीं मिल पाया, तो हमने उनसे पूछा कि गुरुदेव आप क्यों नहीं मिले? आप तो देख रहे थे कि हमको ये हमारे साथ ये घटना घट रही है, तो फिर आपने हमारी मदद क्यों नहीं करी? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं उस समय तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। तो फिर हमने कहा कि ये सारी शक्तियाँ चली गई फिर ये, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें फिर से वापस मिलेगा, मेरा वादा है कि ये तुम्हें फिर से वापस मिलेगा, बस साधना करते रहो। तो बहुत सी चीज़ें हैं बताने को, ऐसे घंटों के वीडियो बन जाएंगे, लेकिन वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो मित्रों, हमने बहुत गहराई से कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है, बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, खुद किए हैं, इस शरीर में अनुभव किए हैं, बहुत कुछ अनुभव किया है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण की घटना बड़ी दिव्य घटना है, वो मामूली घटना नहीं है। भगवान की कृपा से ये अवसर हमको मिला, तो ऐसी दिव्यता इस जीवन में घट गई है। हम बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपने अनुभवों को बताना मना है। आध्यात्म में अपने अनुभव नहीं बताए जाते हैं, लेकिन कोई कारण है कि हमको ये बताना पड़ा है। कभी किसी दिन उस कारण पे भी चर्चा करेंगे कि हमको इन रहस्यों को क्यों उद्घाटित करना पड़ रहा है लोगों के सामने। हमने कैसे अपनी श्रीमती के ऊपर शक्तिपात किया, एक इशारा किया था, पूरा नहीं बताया था, तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे। और एक बात हमने 2 बार कही थी कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ सारी
रोक दी गई, उन पर होल्ड लगा दिया गया, गुरु सत्ता द्वारा, दैवी शक्तियों द्वारा उनको रोक दिया गया। तो ऐसी हमने क्या गलती की? क्या होता है कि जब कुंडलिनी जागरण जैसी घटना किसी साधक के जीवन में घट जाती है या ऐसे व्यक्ति के जीवन में घट जाती है जो साधक नहीं रहा है, कि वो इस जन्म का साधक भले ही ना हो, वो अपने पिछले जन्मों का साधक रहा है, तभी उसकी कुंडलिनी जागृत हुई है। ऐसे किसी की नहीं होती है। पूर्व जन्मों की जिसकी साधनाएं हैं, कठिन साधनाएं हैं, घोर तपस्याएं हैं, उन लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है इस जन्म में, या फिर इसी जन्म में साधना कर रहे हो, तपस्या में रत हो, तो उनकी जागृत हो सकती है। अब क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, तो अब बहुत सारी दिव्य शक्तियां उस साधक में आने लगती हैं, उसको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। वैसे सिद्धियों को तो मना किया गया है उनको स्वीकार करने का, लेकिन साधक जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसको पता नहीं होता है कि कैसे इन सिद्धियों को लौटाना है, क्या करना है, उसको ज्ञान नहीं होता है। तो कुछ सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। अब यदि कुछ सिद्धि प्राप्त होती है तो उनका उपयोग किस प्रकार से करना उस व्यक्ति को नहीं पता है। तो ऐसी इन विषयों पर कुछ चर्चा आज करना है हमको कि साधक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलती ऐसी है जो उसको नहीं करना चाहिए। और क्या होता है कि ये जो आध्यात्मिक सिद्धियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां साधना के माध्यम से प्राप्त होती हैं साधक को, या कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद बहुत सी शक्तियां, सिद्धियां जो साधक में अपने आप आ जाती हैं, तो उनके प्रयोग में किन सावधानियों का साधक को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, ये परमार्थ के लिए हैं, स्वार्थ के लिए नहीं है। इन शक्तियों का प्रयोग किसी भी अवस्था में स्वार्थ के लिए नहीं किया सकता। स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के फायदे के लिए इन शक्तियों का, इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और जो व्यक्ति इनका प्रयोग करता है उसे दंडित किया जाता है, गुरु सत्ता द्वारा या दैवी शक्तियों द्वारा उस साधक को दंडित किया जाता है, या उसकी शक्तियों पर रोक लगा दी जाती है। हम अपना उदाहरण आपके समक्ष रखेंगे अभी कि हमसे क्या गलती हो गई और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दुरुपयोग में नहीं आती हैं। शक्तियों का सदुपयोग और दुरुपयोग, तो ऐसी कौन सी बात है जो सदुपयोग मानी जाएगी और ऐसी कौन सी बात है जो दुरुपयोग मानी जाएगी, इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसे कि हमने निवेदन किया है कि हमने अपनी पत्नी के ऊपर शक्तिपात किया, तो उस समय की बात है जब हमारी कुंडलिनी जागृत हुई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो हमारी पत्नी बहुत दुखी होती थी। बाहर बैठी, रूम के बाहर बैठी बैठी वो रोती थी कि इनको पता नहीं क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है इनको। और हमने फिर बताया भी था उसको कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, अब हमको साधना में उतरना पड़ेगा। तो अब थोड़ा बहुत तो मान गई, लेकिन उनका दुखी रहना रुका नहीं। तो फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि इनका खुद का ध्यान घटने लगे, ये स्वयं ध्यान करने लगे, तो इनको सारे संशय इनके मन में जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो हमने फिर एक दिन क्या हुआ, हम ध्यानस्थ थे, तो हमने उसको ध्यान की अवस्था में ही आवाज़ दी कि सुटू हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तो अब उसने सुना नहीं, तो अब उस तक आवाज़ पहुंची या नहीं पहुंची ये हमें पता नहीं, क्योंकि हम अलग अंदर अपने रूम में बैठे थे और वो थोड़ी दूर बैठी हुई थी, तो उन तक शायद आवाज़ नहीं पहुंची। तो फिर हम उठ के गए। अब हम स्वयं उठ के गए या सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उठ के गए, अब ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम वहाँ गए और हमने उनसे कहने की कोशिश करी कि चलो कुछ बताएंगे आज तुम्हें। लेकिन हमने जाकर देखा तो वो ध्यान पे बैठी हुई थी, एक ऐसी महिला जिसको ध्यान की परिभाषा भी नहीं मालूम, एबीसी भी जो ध्यान की नहीं जानती है, वो ध्यान में लीन थी। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। फिर हमने उसका ध्यान, उसको जगाया, ध्यान से उठाया, हम कहा चलो अंदर बैठो। हम उनको लेके आए और जहाँ हम ध्यान पे बैठे थे हमने उनको बाजू में बिठाला हमारे, और हमने उनके सिर पर हाथ रख दिया। ऐसा हाथ हमने उनके सिर पर रख दिया तो कहती, अरे वकील साहब हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पहाड़ की चट्टान रख दी हो मुझको, मेरे सिर के ऊपर। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ।
हम कहा नहीं रुको अभी, कि लग नहीं हटा लो, मुझे बहुत वजन लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने चट्टान रख दी हो। तो फिर हमने कुछ सेकंड बाद हाथ हटाया और फिर हमने कहा अब तुम चलिए जाओ। तो ऐसा करके वो चली गई। उस दिन से फिर उनका भी ध्यान घटने लगा, उनकी कुंडलिनी भी जागृत हुई। जैसे हमने बताया था कि हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे बहुत तेज पीड़ा हुई थी, ये अनुभव उनको भी हुआ। शक्तिपात के बाद उनको भी बहुत जोर से वो पीड़ा हुई रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले बिंदु पर, और उसके बाद फिर उनके भी अनुभव शुरू हो गए, उनको भी दिव्य शक्तियों का दर्शन और ये सब उनको चालू हो गया। तो अब ये यदि दुरुपयोग होता तो हमको दंडित किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो प्रारंभिक दिनों की बात थी जब कुंडलिनी जागृत हुई थी और हमने शक्तिपात कर दिया। और उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली ये तो वो दिव्य शक्तियाँ जाने, कि इसके पहले तो ऐसा ना सोचा ना किया। वो कैसे किया जा सकता है जो चीज़ जानते ही नहीं है अपन। शक्तिपात जैसी चीज़, शक्तिपात तो बड़े ऋषि मुनि करते हैं। तो श्रीमती पर जैसे ही हमने शक्तिपात किया तो फिर तो वो उनकी भी गहरी साधनाएं लगने लगी। आधा घंटे का ध्यान करती थी वो, ज़्यादा ध्यान पे नहीं बैठ पाती थी, लेकिन उनकी बड़ी दिव्य अनुभूतियाँ रहती थी। हम लोग नोट करते थे, जैसा कि हमने बताया था, हम बाहर वेट करते रहते थे उनका कि आएंगे तो फिर बताएंगे अपने अनुभव, तो फिर नोट करेंगे। तो ऐसे नोट करते रहते थे हम लोग। 1 महीने तक उनका चला, फिर उनका वो बंद हो गया। मायके गई तो हो सकता हमसे दूर हो गई हों, तो उस समय क्योंकि इस शरीर में बहुत शक्ति उत्पन्न हो गई थी साधनाओं के द्वारा। जब वो मायके गई तो वहाँ से लौट के आई तो वो सब शांत हो गई थी, उनकी कुंडलिनी, उनका ध्यान वो भूल गई थी क्या होता है। तो एक घटना ये घटी। अब हमने पीछे एक निवेदन और किया था और हमने जानबूझ के वो बात कही थी कि जब हमारी कुंडलिनी ये की साधना चल रही थी, हमारी मम्मी बहुत बीमार थी। तो इस बात को कहने का भी कोई कारण था। हमने इसलिए ये बात कही थी कि मित्रों, हमारी मम्मी कुछ छोटी मोटी बीमारी उनको नहीं थी, उनको कैंसर था। उनको डिओडोनम का कैंसर था और उनके 2-3 ऑपरेशन हो चुके थे। तो 2 ऑपरेशन तो इंदौर में हो गए थे, और जब उन ऑपरेशन से उनको आराम नहीं लगा तो फिर से उनका कैंसर बढ़ गया। तो फिर डॉक्टर रेड्डी के यहाँ, शायद डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी नाम था डॉक्टर का, हैदराबाद में, हम दोनों भाई मम्मी को वहाँ लेके गए डॉक्टर रेड्डी के यहाँ, और वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ। बहुत मेजर सर्जरी उनकी हुई। और जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो लेके आए उनको, तो उनको बहुत पेन हो रहा था। तो डॉक्टरों ने उनको इंजेक्शन लगाए 2-3, लेकिन वो उनका पेन बंद नहीं हो रहा था, वो तड़फ रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बड़े विचलित हो रहे थे। तो हमारा छोटा भाई जो है यश, तो उसने कहा कि दादा तो इतना योग वगैरह करता है, ध्यान करता है, मम्मी इतनी तड़फ रही हैं, कुछ करो, इनकी तकलीफ दूर करो। तो हमने कहा हमें कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, हम कैसे करें। चल नहीं दादा, हमें कुछ नहीं मालूम, मम्मी बहुत तड़प रही, इनको तकलीफ हो रही है, तो इनकी तकलीफ दूर करो। उस समय क्या होता था कि हमारे हाथ में चक्र चलते थे, एनर्जी का कुछ ऐसा फ्लो, जैसे दीपावली पे अपन लोग जो चक्रियाँ आती हैं तो वो ज़मीन पे चलाते हैं, ऐसी गोल 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 बहुत तेज़ी से घूमती है। ऐसा अनुभव हमको यहाँ दोनों हथेलियों में होता था और पैरों में होता था, बहुत तेज़, जैसे बहुत तेज़ ऐसा कुछ घूम रहे हो, कोई ऊर्जा टाइप की कोई चीज़ घूम रही हो। तो उस समय होता था, ध्यान के समय भी होता था। और हम जैसे भी ऐसा आँख करके अपने हाथ को देखते थे, हथेली को, तो वो एकदम चालू हो जाती थी, गोल 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 गोल, बहुत तेज़ी से वो घूमना चालू हो जाती थी। तो जैसे हमने ऐसा देखा तो वो चालू हो गई चक्री चलना। हमने मम्मी के ऐसा सिर के पीछे रख दिया, वो 1 या 1.5 सेकंड में उनका दर्द खत्म हो गया और उनको नींद आ गई और वो सो गई। 1.5 सेकंड में उनको नींद लग गई, जो इतनी तड़प रही थी दर्द से। तो अब क्या हुआ कि वो अगले दिन फिर उनको दर्द चालू हुआ। जब उनको दवाइयों का असर उनके ऊपर खत्म हो गया तो फिर से उनको तकलीफ शुरू हो गई। तो हमने वही ऐसा देखा और वो उनके लगा दिया, तो फिर सो गई वो। तो अब
ये तो एक खेल जैसा कर दिया हमने। अब वो माँ थी हमारी, उनको तकलीफ़ होती थी तो वो देखते नहीं बनता था। कैंसर के पेशेंट्स को बहुत तकलीफ़ होती है, तो उनको दवाइयाँ भी उनके ऊपर असर नहीं करती थी, पेन किलर्स। तो फिर वो यही तरीका था कि ऐसा देखते थे, वो चक्कर चलाया और यहाँ हाथ रख दिया पीछे तो वो सो जाती थी। तो ऐसे कई महीनों तक किया। एक दिन क्या हुआ कि हमको याद आता है कि ये 2006 सन की जुलाई या अगस्त की बात है। तो मम्मी का उस दिन ट्यूमर ब्लास्ट हो गया। उनका जो ट्यूमर ऑपरेशन के बाद फिर से डेवलप हो गया था और वो काफ़ी बढ़ गया होगा, तो वो ट्यूमर उनका ब्लास्ट हो गया। तो उनके मुंह से बहुत इतना सारा मटेरियल निकला, वो बड़े बड़े ब्लड के थक्के जैसे, पूरा आसपास का एरिया पूरा भरा गया। और जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ, वो बस्ट हुआ, ब्लास्ट नहीं, जैसे ही उनका ट्यूमर बस्ट हुआ तो एकदम वो जब गिर पड़ी और उन्हें आंखें पलट दी, ख़त्म हो गई मम्मी। हमने देखा कि इनके तो कोई हलचल ही नहीं है। तो फिर हमको अचानक अजीब सा पता नहीं क्या हो गया, तो हमने कहा कि रुको, कोई मम्मी को हाथ मत लगाना, दूर रहो। पता नहीं किससे हम बात कर रहे थे, हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि कोई दिख तो था नहीं रहा, वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन हमने कहा नहीं, कोई हाथ मत लगाना मम्मी को, मम्मी अभी हमारे साथ है, मम्मी कोई लेके नहीं जाएगा, दूर हटो, दूर हटो मम्मी से, मम्मी के पास कोई नहीं आएगा। और हमने फिर वो ऐसा हाथ अपना देखा और वो चक्कर चलाया और उनके पीछे रख दिया। 2.5-3 सेकेंड्स में एकदम उन्होंने फिर से आँख खोली। वो तो उनकी आंखें तो पलट गई थी, शरीर उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन वो चूँकि आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव था कि उन्होंने फिर से आँख खोल ली। फिर हम उनको गोदी में बिठाकर अंदर लेके आए। पापा तो हमारे रोने लगे थे, सब बहुत बहुत दुखी हो गए थे कि अब कोई आदमी की डेथ हो जाए तो घर का कैसा माहौल होगा। तो फिर जैसे ये हमने ऐसा किया तो वो मम्मी जीवित हो गई और फिर हमने उनको अंदर बेड पे लिटाया उनके। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हुई, लेकिन उनको तकलीफ तो थी, तो अब हमने ये कर दिया। और भी जब जब भी उनको तकलीफ रही होती थी, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, तो हम उनको फिर यही तरीका अपनाते थे सुलाने का, ताकि उनकी तकलीफ दूर हो जाए। फिर वो ट्यूमर के बस्ट होने के बाद तुरंत हम लोगों ने दौड़ के लेके गए, गाड़ी में बैठा के उनको हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। कई दिन तक वो 2-3-4 दिन तक शायद भर्ती रहीं, फिर लेके आई। लेकिन यदि वो उसी दिन उनकी डेथ हो गई होती और हम मान गए होते, हमने विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो शायद उनको इतनी तकलीफ नहीं होती। मम्मी को जितनी तकलीफ पहले थी उससे ज़्यादा तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो ट्यूमर जो बस्ट हो गया था, तो वो बस्ट होने के कारण उनके अंग प्रत्यंग सब क्षतिग्रस्त हो गए होंगे अंदर, तो उनको बहुत तकलीफ रही। तो वो 11 नवंबर तक फिर ऐसी अवस्था में ही जीवित रही। और 11 नवंबर के पहले कुछ ऐसी घटनाएं दिव्य शक्तियों द्वारा बना दी गई कि हमको हटा दिया गया शहर से। हम इंदौर चले गए किसी कारण से, ताकि यदि फिर ऐसी कुछ स्थिति होगी तो फिर हम हस्तक्षेप करेंगे। तो फिर हमको वहाँ से हटा दिया गया। और फिर जब मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी तो फिर हमको फ़ोन करके बुलाया। तो जैसे हम गए थे अगले दिन फिर हमको बुला भी लिया गया। लेकिन जब हम लौट के आए तब तक मम्मी की स्थिति तो काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन उनको एक ये उम्मीद थी कि ये कुछ करेगा तो मैं फिर से जी उठूँगी। लेकिन फिर हमने किया भी नहीं, क्योंकि हम देख चुके थे कि हमारी शक्तियों का जो हमने दुरुपयोग करके उनको जीवन तो दे दिया था, लेकिन उनको बड़ा कष्टदायी जीवन हमने उनको दे दिया था, जो हमको आज भी अखरता है। तो वो उनको उम्मीद तो थी कि हर्षु कुछ करेगा, हमारा घर का नाम हर्षु है। तो कहने लगे, वो एकदम बेहोशी की अवस्था में रहती थी और फिर वो जैसे ही उनको कुछ होश आता था तो कहते हर्षु, ऐसा कहती थी। हमने कहा मम्मी हम बैठे हैं तुम्हारे बाजू में। लेकिन वो अगले दिन सुबह फिर उनकी डेथ हुई। तो हमने विधि के विधान में हस्तक्षेप किया था
तो फिर मम्मी की डेथ के बाद क्या हुआ कि ये जो हमारे चक्र चलते थे हाथों में, जैसे हम देखते थे तो बहुत तेज़ी से घूमने लगते थे, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। वो शक्ति, क्योंकि हमने उसका मिसयूज़ कर दिया था, हमने विधि के विधान में हस्तक्षेप कर दिया था। नई नई साधना थी, लगभग 2 साल हुए होंगे, परिपक्वता नहीं थी, पकी नहीं थी साधना, हमने उसका प्रयोग कर दिया। तो मम्मी तो चली गई, लेकिन वो हमारी सिद्धि भी ले गई। वो जो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई थी, ये वही शक्ति है जिसके माध्यम से शक्तिपात किया जाता है। जब कोई आशीर्वाद दिया जाता है योगी द्वारा तो वो फलित हो जाता है, वो आशीर्वाद सच्चाई में बदल जाता है, वो यही शक्ति होती है। तो वो धीरे 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 करके वो शक्ति समाप्त हो गई। अब ये एक बात हो गई, एक गलती हमसे और हो गई, वो ये चक्र चलना जरूर बंद हो गए थे, लेकिन हमारा ध्यान साधना बंद नहीं हुई थी। ये काफ़ी लंबे समय तक चली, लेकिन हमसे एक ऐसा अपराध घट गया। ये तो हमने शक्ति का दुरुपयोग का उदाहरण बताया आपको, लेकिन ध्यान की अवस्था में हमसे हमारे गुरुदेव का अपमान हो गया। उस समय जैसा कि हमने निवेदन किया था कि हमारे पास कोई गुरु तो था नहीं, गुरु मंत्र भी नहीं था, लेकिन केवल महाअवतार बाबा, जिनको हम लोग श्री गुरु बाबा जी कहते हैं, अब कहते हैं नाथ परंपरा की दीक्षा के बाद। उस समय वो महाअवतार बाबा ही थे हमारे लिए। तो ध्यान की अवस्था में हमको तो होश ही नहीं रहता था, हमारा शरीर हमारे हाथ में नहीं रहता था। तो उस ध्यान की अवस्था में हमारे हाथ से दुर्भाग्यवश श्री महाअवतार बाबा जी का अपमान हो गया। और उस घटना के बाद धीरे धीरे सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ, ध्यान, समाधि सब धीरे धीरे सब बंद हो गया, हमको दंडित किया गया। तो जब ध्यान घटना बंद हो गया, अपनी सारी साधनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी, तो समझो ऐसा लगा कि जैसे किसी को स्वर्ग में से उतार के नरक में पटक दिया हो। बड़ी तकलीफ, क्योंकि उच्च कोटि की अवस्था में जो साधक हो और फिर उससे वो सब छीन लिया जाए, तो ये तो बड़ा दर्दनाक हो गया। बड़ी पीड़ा होती थी कि ये क्या हो गया, क्यों छिन गई सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, क्यों ये ध्यान लगना बंद हो गया। बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी, गजब का अनुभव है वो। लेकिन अब जब ये सब छिन गया तो कष्ट तो होना ही था। काफ़ी लंबे समय तक हमने उस सजा को, उस दंड को भुगता, कुछ तो अभी भी भुगत रहे। हमने बहुत प्रार्थना करी कि हमसे गलती हो गई, अपराध घट गया, अनजाने में घट गया, हमें क्षमा किया जाए। लेकिन कई वर्षों तक कभी ध्यान लगा, 1-8 महीने में लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा। तो फिर जब गुरुदेव मिले, श्री मधुकर नाथ जी महाराज, जिनको हम लोग श्री एम के नाम से जानते हैं, तो जब वो दिल्ली में रिट्रीट में उनसे दीक्षा हुई, क्रिया योग की दीक्षा ली हमने, तो फिर हमने उनको सारी बातें बताई कि सर ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर हमने उनसे ये पूछा कि सर ये इतनी सारी ध्यान हुआ, कुंडलिनी जागरण हुआ, आप बता रहे हैं, तो ये सब खत्म क्यों हो गया, चला क्यों गया, क्या हो गया ऐसा? तो उन्होंने बड़े झल्लाते हुए कहा था कि कोई गलती की होगी। गुरुदेव अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। हमको 1-2 बार अनुभव हुआ कि वो अब हम जो सोच रहे हैं वो उन तक पहुंचती है बात। तो बड़े झल्लाते हुए उन्होंने कहा था, नाराज होते, कोई गलती की होगी। फिर हमने कहा सर कोई हो सकता अनजाने में कोई गलती हो गई हो। तो उन्होंने कहा कि एक बात और है कि आपको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला ठीक से, अब कोई हमारा गुरु तो था नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, लेकिन अब मैं हूँ, तो आप चिंता मत करो, आप साधना जारी रखो, ये फिर से वापस आएगा। तो गुरुदेव की कृपा से वो सब अब आने लगा है वापस, मतलब हमारा ध्यान वापस आने लगा है गुरुदेव की कृपा से, श्री महाअवतार बाबा जी की कृपा से। तो हमको यही निवेदन करना था कि आध्यात्मिक शक्तियाँ यदि किसी साधक को प्राप्त होती है तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं उनका दुरुपयोग ना हो जाए।
कोई ऐसा कार्य आपके हाथ से नहीं हो जाए कि आपकी सैकड़ों जन्म की जो तपस्या है उनका जो फल है एक तरफ पटक दिया जाए और आपको दंडित किया जाए, जैसे दंडित हम हुए। हमको तो श्रेय मिल गए, तो उनकी कृपा से अब सब वापस आने लगा है, लेकिन सबको ऐसी सुविधा मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए शक्तियों का, सिद्धियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए साधक को। हो सके तो सदुपयोग करें, अन्यथा उनसे दूर ही रहें, हाथ जोड़ लें उनसे। कि जैसा रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि सिद्धियां तो विष्ठा के समान है, तो उनको दूर से ही प्रणाम कि सारी तपस्या ले जाएंगे इतने जन्मों की। समाज में भी कई उदाहरण हैं कि कई बड़े बड़े साधक थे, उनको सिद्धियां थी, उन्होंने सिद्धियों का दुरुपयोग किया, कई जेल में हैं अभी इसी कारण। क्योंकि हम लोग जो साधना करते हैं तो पिछले जन्मों के हमारे जो गुरु रहे हैं उनको तो सब पता है। हम लोग अज्ञानी हैं, हम उनको नहीं जानते, लेकिन उनको सब पता है। और ये कुंडलिनी जागरण जैसी चीज़ है जो सब देवी शक्तियाँ आसपास होती हैं हम लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती है, बाद में होती है, उसके बाद पता लग पाता है, लेकिन उसके पहले वो सब संभालते हैं। तो यही निवेदन करने के लिए आज हम उपस्थित हुए थे कि कुछ चीज़ों का साधक को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिद्धियाँ आती हैं, शक्तियाँ मिलती हैं, उनको संभाल कर रखें, कहीं उनका दुरुपयोग ना हो जाए। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम साधकों के लिए कुछ टिप्स बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए साधना में आगे बढ़ने के लिए। ऐसी कौन सी साधनाएं हैं जो आपको कुंडलिनी जागरण तक ले आ सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं ऐसी, कितने साल की साधनाओं से हमको थोड़ा सा पता लगा है कुछ, तो हम बताने का प्रयास करेंगे किसी अगले वीडियो में। और एक हमारी शिकायत और है कि लोग, हजारों की तादाद में लोग इन वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें। कोई बात पूछना हो तो कमेंट कर पूछें। तो फिर अभी अनुमति दीजिए। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम। राम राम राम